DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। 86 एतमापुर की विधानसभा ने इस बार सर्वे में आपने देखा होगा 86 एतमापुर विधानसभा की जनता ने इस बार मन बनाया है कि अपना लाडला दुलारा प्यारा लोकल का व्यक्ति अपना होना चाहिए, इसलिए बाहरी प्रत्याशी को आउट करना है। दूसरा, जन समस्याओं को समाधान करने वाला अपना उनका बेटा है राकेश बघेल। आपने देखा होगा जिला पंचायत से जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ मैं, तो मैंने विकास के नाम पर इतना हर गांव में हर पंचायत में आपने देखा है कि जिला पंचायत से मैंने हर पंचायत में काम पहुंचाया है। उनको पता है कि राकेश बघेल यदि आते हैं तो एतमापुर का जितना विकास रुका है अब तक वो राकेश बघेल ही पूरा कर सकते हैं, चाहे नगर निगम का हो सीमा में हो चाहे देहात सीमा में हो। धन्यवाद। क्या सर समीकरण बैठ रहे हैं आपके हिसाब से, मतलब आपके पक्ष में क्या समीकरण है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीकरण एकदम 100% कह सकता हूँ। हर समाज का वोट आपके साथ है, बीएसपी के साथ है, राकेश बघेल के साथ है। अब मैं श्योर कह सकता हूँ 10 फरवरी का दिन इतना जनमत आपके साथ, इतना वोटिंग परसेंटेज पड़ेगा तो निश्चित ही आपका जो 10 मार्च जो सामने आएगा डायरेक्ट बीएसपी और प्रबल प्रताप उर्फ राकेश बघेल जीत चुके हैं। धन्यवाद। फतेहपुर सीकरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश राजपूत जी हमारे। सर, क्या आपके हिसाब से समीकरण है जो आपके पक्ष में है? देखिए, मैं माननीय बहन जी के आशीर्वाद से अपनी विधानसभा फतेहपुर सीकरी में जनसंपर्क कर रहा हूं, तो सबसे बड़े मुद्दे तो पीने के पानी नहीं है फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, किसानों के लिए नहर की समस्या है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, रोजगार की है, ये आदि समस्याएं हैं। जो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ था सर 17 में, आपको मालूम है उसकी वजह से आगरा में किस तरह का परिणाम आया था, उसको कैसे काउंटर किया जा रहा है? ग्राउंड पे कितना रिस्पांस है उसको लेके? देखिए, वर्तमान सरकार के हालात पूरे उत्तर प्रदेश ने देखे हैं और वर्तमान सरकार ने किसी भी विधानसभा में कोई विकास नहीं कराया। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूं, 2 सिटिंग एमएलए एमपी हैं, उन्होंने तो किसी लेवल पर ही फतेहपुर सीकरी विधानसभा में कोई विकास नहीं कराया। जो जनता है इस चीज़ को अपने मुँह से वो कह रही है, जनता जनार्दन कह रही है, तुल्य जनता जनार्दन कह रही है कि बीजेपी शासन में किसी सिटिंग एमएलए ने किसी भी लेवल का कोई भी विकास नहीं करवाया है। तो जनता में रोष है और जनता ये भी कह रही है कि पूर्व में बसपा सरकार रही, पूरी बसपा सरकार में जो विधायक रहे उन्होंने पूरी फतेहपुर सीकरी विधानसभा में इतना विकास कराया है, उसको जनता कह रही है कि बसपा सरकार के बाद समाजवादी पार्टी की भी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, तीनों सरकार ही रही लगातार। तो तीनों सरकारों में फतेहपुर सीकरी जनता एक ही कह रही है जो विकास कराया है वो बहुजन समाज पार्टी ने कराया है। एसपी-आरएलडी की चुनौतियों कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की एक ही नीति है, सर्वजनता सर्वोच्च है। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है, मुझे सब समाज का वोट मिल रहा है, अच्छी बढ़त मिल रही है। नितिन वर्मा निषाद जी मेरे साथ हैं, बाह विधानसभा के प्रत्याशी हैं। सर, क्या समीकरण कह रहे हैं वो? ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं निकल के जो आ रहे हैं? मुझे बहुजन समाज पार्टी से माननीय बहन जी के आशीर्वाद से बाह विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। मेरे यहाँ पर सबसे मेरे जाति का समीकरण बढ़िया है। मेरे समाज से करीब 70-75 हज़ार वोट है और बहुजन समाज पार्टी का भी 60 से 65 हज़ार वोट है और सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। आगामी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को हम अपनी पूरी तरह जीत माने। ऐसा तो नहीं आखिरी समय में जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है उसको करने का प्रयास हो रहा है? योगी आदित्यनाथ की ट्वीट आप देख रहे हैं किस तरह से निकल के आ रही है, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? हमारे यहाँ पर बाह विधानसभा में पिछली जो भी बीजेपी सरकार रही है उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। उस विकास को मुद्दे को लेकर हम लोग इसको डाइवर्ट करेंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कोई भी किसी योगी आदित्यनाथ का हमारे वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगरा दक्षिण विधानसभा जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है उसके प्रत्याशी रवि भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। सब प्रबुद्ध सम्मेलन 75 हुए हैं, एक सवाल पूछा जाता है बीएसपी के प्रवक्ताओं से कि क्या ब्राह्मण वाकई में बसपा को वोट देगा? बिल्कुल, इस बार ब्राह्मण समाज ने पूरे उत्तर प्रदेश में यह आह्वान किया है कि सभी लोग बीएसपी के साथ जुड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा सर, उसे कैसे हैंडल करने वाले हैं आप? इस बार कोई हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं होगा। हिंदू समाज भी सब समझ चुका है कि ये लोग सिर्फ मंदिर के नाम पे ठेकेदारी करते हैं और कोई भी हिंदुओं का विकास भी नहीं किया। अगर हिंदुओं का विकास किया होता तो ब्राह्मणों के इतने इनकाउंटर नहीं कराए होते। योगी जी ट्वीट कर रहे हैं ना सर, आप देख रहे होंगे, वो हिंदू मुस्लिम की मुजफ्फर के दंगों की बात कर रहे हैं। सारी जनता उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है कि सारे झूठे वायदे इन लोगों ने किए हैं। अब जो है जनता इनको जो है उत्तर प्रदेश से साफ करेगी। जनता की कुछ समस्या जो जनता आपको बता रही है जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे परेशान है वो? आगरा में 9 के 9 विधायक हैं, 3 सांसद हैं
और एक मेयर हैं, लेकिन आगरा के हाल इतने ख़राब हैं कि जनता त्रस्त है। पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इतने सारे विधायक और सांसदों ने भी कोई अपने क्षेत्र में जा कर के कोई दौरा नहीं किया। 10 मार्च को क्या देख रहे हैं सर, 9 जिलों का परिणाम आप? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जनता बिल्कुल भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी का इंतजार कर रही है और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। खैरागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी बसपा के गंगाधर सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं। सर, ओबीसी समाज को लेकर मेरा सवाल है आपसे। वो एक रीढ़ की हड्डी था भारतीय जनता पार्टी की, कुछ लोग कह रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, आपका क्या कहना है? देखिए, ओबीसी समाज पहले भी बहुजन समाज पार्टी में था और अब भी बहुजन समाज पार्टी में है। ओबीसी समाज ने कुछ समय के लिए ज़रूर बहुजन समाज पार्टी से अलग हुआ था। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर से ओबीसी समाज जुड़ चुका है और ओबीसी समाज चाहती है कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। और मैं वहाँ ओबीसी समाज से हूँ। मैं वहाँ से कोई खैरागढ़ विधानसभा या खैरागढ़ विधानसभा से मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे ओबीसी समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है और सर्व समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है। वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण समाज के लोगों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो सर्व जाति के लोगों का काम होता है, क्षेत्र का भी विकास होता है, काशीराम आवास गरीबों का भी होता है, काशीराम आवास योजना देने की बात आती है, पानी की जो समस्या है पानी की टंकी लगाने की पानी की टंकी भी लगाई जाती हैं और जनता सुखी रहती है, बड़ा सुकून से चैन से रहती है। तो इसलिए पूरी जनता ने ठाना है कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी खैरागढ़ से जिता कर भेजना है। जैसे सीमा कुशवाहा पार्टी में शामिल हुई है, उसको आप बदलाव के रूप में देखते हैं सांकेतिक रूप से कि जो ओबीसी है उसका मन बदला है? देखिए, ओबीसी समाज का तो मन पहले से ही बदला हुआ था तो अब और अच्छा बदल चुका है, क्योंकि ओबीसी समाज के कुशवाहा समाज की हैं तो कुशवाहा समाज का समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुका है, क्योंकि बहुत बड़े अच्छे स्तर की वकील हैं, क्योंकि उनका पूरे देश के अंदर नाम है निर्वाकांड के अंदर। तो उनको देख करके सारा समाज फिर एकजुट हो गया है। और पूरे आगरा ज़िले की बात करता हूँ, आगरा ज़िले के अंदर कुशवाहा समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा और बहन कुमारी मायावती जी को चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती चाहते हैं कि बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। 10 मार्च को सर क्या आंकड़ा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, 10 मार्च को आंकड़े की बात आती है, टीवी मीडिया कैरियर रेस में नहीं है बीएसपी। देखिए, बीएसपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो अपना आवाज़ नहीं उठाता। वोट की बात आती है तो वोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा घर घर जा कर के एक भाईचारा बनाता है, भाईचारा बना करके सारे जाति धर्म के लोगों को वोट दिलवाने का काम करता है, जिससे उसका मीडिया वाले को एहसास नहीं हो पाता कि बहुजन समाज पार्टी का कितना वोट है। हर विधानसभा में चले जाइए, 50-60 हज़ार से बहुजन समाज पार्टी का वोट कम नहीं है। और जब 50-60 हज़ार वोट बहुजन समाज पार्टी का मिलेगा और जो प्रत्याशी है उसका वोट मिलेगा, एक भाईचारा है हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, वो भाईचारा का वोट मिलेगा तो सबसे ज़्यादा जीत होगी तो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी की होगी, किसी की नहीं। फैजाबाद जिले की सिरसागंज विधानसभा के प्रत्याशी पंकज मिश्रा जी मेरे साथ हैं। सर, प्रबुद्ध सम्मेलनों का आपको लग रहा है असर होगा, क्योंकि ब्राह्मण ने पहले भी बसपा को वोट दिया था, इस बार क्या स्थिति है? बिल्कुल होगा सर, और ब्राह्मण को जो सम्मान बहन जी ने दिया है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया है। ब्राह्मण अब की बार बीएसपी को वोट करेगा खुले दिल से। भाजपा कहती है कि हिंदू धर्म के तो पैरोकार वही हैं, हिमायती वही हैं। भाजपा ठेकेदार थोड़ी ना हिंदू धर्म की, हमें कोई सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं चाहिए, हम सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। क्या समीकरण बैठ रहे हैं सर आपकी विधानसभा सिरसागंज में? मेरी विधानसभा में अब की बार समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं कि हमारी विधानसभा में शासक नहीं सेवक चाहिए। सन 2012 में हमारी विधानसभा परिसीमन के आधार पर बनी थी, जो कि हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव जी 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेवक के रूप में काम न करके शासक के रूप में काम किया है। अभी उन्होंने 8-10 दिन पहले पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी पे सवार हो गए। क्या टैली देख रहे हैं आप? 10 मार्च को आंकड़ा आपके हिसाब से टीवी कह रहा है कि पीछे है बीएसपी काफ़ी ज़्यादा। बीएसपी का वोटर शांत है, हो हल्ला नहीं करता है और थोड़ा गरीब तबके का भी है, जिसके पास साधन नहीं है। भाजपा वालों के पास साधन है, समाजवादी पार्टी के पास पहले से बहुत पैसा पैदा कर रखा है उन्होंने, इसलिए उनके पास भी साधन है।
तो हमारा जो वोटर है वो शांत बैठा है, बीएसपी को वोट करेगा। जब चुनाव का परिणाम आएगा तो इनके सारे सर्वे फेल हो जाएंगे, गरीब की जीत होगी और पूंजीवादियों की हार होगी। मथुरा विधानसभा के प्रत्याशी एसके शर्मा जी हैं और बसपा में शामिल हुए हैं, टिकट मिला है। सर, क्या कारण बसपा में ही आया, आपको और भी विकल्प आपके पास थे? बसपा सबसे अच्छा विकल्प है, मतलब हाथी सबका साथी। और बहन जी ने पहले ही बहुत विकास किया है, बहन जी के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बाकी दलों में जो भेदभाव है वो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हमने जो है बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया है। मथुरा में सर जाट बहुल्य भी इलाके हैं, कुछ विधानसभाएं भी हैं, आपके विधानसभा में क्या स्थिति है? हमारी विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है, मथुरा सदर जो है, और बहन जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा हम लोग प्रचार प्रसार सपोर्ट सहयोग समर्थन मिल रहा है। कि हमने समाज सेवा बहुत की है काफ़ी लंबे समय से, तो हमने जो भी सेवा की है बिना किसी जातवाद, बिना किसी धर्मवाद, बिना किसी क्षेत्रवाद की है, तो इसलिए हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का सपोर्ट सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। गरीब हों, अमीर हों, व्यापारी हों, मजदूर हों, किसान हों, सबका मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से नारा आया था कि अयोध्या और बनारस तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है। उन पे मंदिर और मस्जिद के अलावा मुद्दा क्या है? विकास तो कोई कार्य कराया नहीं है। विकास तो इसलिए कराया है कि मथुरा जनपद में करीब 60,000 बिजली की FIR हुई हैं, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। 60,000 FIR। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।